नमस्कार। आज आचार्य विनोबा भावे के गीता प्रवचन से 5वां अध्याय। इसकी थोड़ी सी पृष्ठभूमि बता दूं तो मुझे लगता है कि विनोबा जो कह रहे हैं उसे समझने में आसानी होगी। ये कर्म संन्यास योग नाम का अध्याय है गीता के अनुसार। विनोबा ने इसको नाम दिया है दुहरी अकर्मावस्था योग और संन्यास। और इसकी शुरुआत अर्जुन के एक प्रश्न से होती है। वो प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण है विनोबा की पूरी बात समझने के लिए। प्रश्न ये था, अर्जुन उवाच संन्यासम कर्मणाम कृष्ण पुनर्योगम च शंससि यच्छ्रेय एतयोरेकम तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम। अर्जुन पूछते हैं कि कृष्ण, आप पहले कर्मों के संन्यास की, कर्म त्याग की प्रशंसा करते हैं, फिर योग की प्रशंसा करते हैं, तो इनमें से कोई एक चीज मुझे बताइए जिससे मैं सुनिश्चित रूप से समझ सकूं कि इनमें श्रेष्ठ कौन है। इसके बाद भगवान बोले हैं और विनोबा ने उस पर जो कहा है वो अब मैं बोल रहा हूं। इसके बाद से सारे शब्द विनोबा के हैं। दुहरी अकर्मावस्था, योग और संन्यास। बाह्य कर्म मन का दर्पण। संसार बड़ा भयानक है। बहुत बार उसे समुद्र की उपमा दी जाती है। समुद्र में जहां देखिए पानी ही पानी दिखाई पड़ता है। वही हाल संसार का है। संसार सर्वत्र भरा हुआ है। यदि कोई व्यक्ति घर बार छोड़कर सार्वजनिक सेवा में लग जाता है तो वहां भी उसके मन में संसार अपना अड्डा जमाए बैठा मिलता है। कोई यदि गुफा में जाकर बैठ जाए तो भी उसकी बित्ते भर लंगोटी में संसार ओत प्रोत रहता है। वह लंगोटी उसकी ममता का सार सर्वस्व बन जाती है। जैसे छोटे से छोटे नोट में 1000 रुपए भरे रहते हैं, वैसे ही उस छोटी सी लंगोटी में भी अपार आसक्ति भरी रहती है। घर प्रपंच छोड़ा, विस्तार कम किया तो इतने से संसार कम नहीं हो गया। 10/25 कहो या 2/5 कहो, दोनों का मतलब एक ही है। चाहे घर में रहो या वन में, आसक्ति तो पास ही रहती है। संसार लेशमात्र भी कम नहीं होता। 2 योगी भले ही हिमालय की गुफा में जाकर बैठ जाएं, पर वहां भी एक दूसरे की कीर्ति उनके कानों में जा पड़े तो वे जल भून जाएंगे। सार्वजनिक सेवा के क्षेत्र में भी ऐसा ही दृश्य दिखाई देता है। इस प्रकार यह संसार हाथ धोकर हमारे पीछे पड़ा है। इससे स्वधर्माचरण की मर्यादा में रहते हुए भी संसार से पिंड नहीं छूटता। बहुतेरा उखाड़ पछाड़ करना छोड़ दिया और झंझटें भी कम कर दी, अपना संसार प्रपंच भी छोटा कर दिया तो भी वहां पूरा ममत्व भरा रहता है। राक्षस जैसे कभी छोटे हो जाते तो कभी बड़े, वही हाल इस संसार का है। छोटे हों या बड़े, आखिर हैं तो वे राक्षस ही। चाहे महलों में हो या झोपड़ी में, दुर्निवारत्व एक सा ही है। स्वधर्म का बंधन डालकर यद्यपि संसार प्रपंच को मर्यादित रखा तो भी वहां अनेक झगड़े पैदा हो जाएंगे और आपका जी वहां से ऊब उठेगा। वहां भी अनेक संस्थाओं और अनेक व्यक्तियों से आपका संबंध आएगा और आप त्रस्त हो जाएंगे। लगेगा कहां इस आफत में आप फंसे। लेकिन आपका मन कसौटी पर भी तभी पड़ेगा, कसौटी पर भी तभी चढ़ेगा। केवल स्वधर्माचरण को अपनाने से ही अलिप्तता नहीं आ जाती। कर्म की व्याप्ति को कर्म करना ही अलिप्त होना नहीं है। फिर अलिप्तता कैसे प्राप्त हो? उसके लिए मनोमय प्रयत्न जरूरी है। मन का सहयोग जब तक न हो तब तक कोई भी बात सिद्ध नहीं हो सकती। माँ बाप किसी संस्था में अपना लड़का भेज देते हैं। वो वहां सवेरे उठता है, सूर्य नमस्कार करता है, चाय नहीं पीता, परंतु घर आते ही 2-4 दिनों में वो सब कुछ छोड़ देता है। ऐसे अनुभव हमें आते हैं। मनुष्य कोई मिट्टी का ढेला तो है नहीं। उसके मन को हम जो आकार देना चाहते हैं वो उसके मन को स्वीकार होना चाहिए ना। मन यदि वो आकार स्वीकारता नहीं तो कहना होगा कि बाहर की वो सारी तालीम व्यर्थ गई। इसलिए साधनों को मानसिक सहयोग की बहुत आवश्यकता है। साधन के रूप में बाहर से स्वधर्माचरण और भीतर से मन का विकर्म, दोनों बातें चाहिए।
बाह्य कर्म की भी आवश्यकता है ही। कर्म किए बिना मन की परीक्षा नहीं होती। प्रातःकाल के प्रशांत समय में हमें अपना मन अत्यंत शांत मालूम होता है, परंतु बच्चे को जरा रोने दो, उस मन शांति की असली कीमत हमें मालूम हो जाती है। अतः बाह्य कर्म को टालने से काम नहीं चलेगा। ऐसे कर्मों से हमारे मन का स्वरूप प्रकट होता है। पानी ऊपर से साफ दिखता है, परंतु उसमें पत्थर डालिए, तुरंत ही अंदर की गंदगी ऊपर आ जाएगी। वैसी ही दशा हमारे मन की है। मन के अंतः सरोवर में घुटने भर गंदगी जमा रहती है। बाहरी वस्तु से उसका स्पर्श होते ही वह ऊपर आ जाती है। हम कहते हैं हमें गुस्सा आ गया, तो यह गुस्सा कहीं बाहर से आ गया क्या? वो था तो अंदर ही। मन में यदि ना होता तो वो बाहर दिखाई ही ना देता। लोग कहते हैं सफेद खादी नहीं चाहिए, वो मैली हो जाती है। रंगीन खादी मैली नहीं होती, मैली तो वो भी होती है, हाँ दिखाई नहीं देती। सफेद खादी का मैल दिखाई देता है। वो कहती है मैं मैली हूं, मुझे धो। ये बोलने वाली खादी लोगों को पसंद नहीं आती। इसी तरह हमारा कर्म भी बोलता है। कर्म ये बतला देता है कि आप क्रोधी हैं, स्वार्थी हैं या कुछ और हैं। कर्म वो दर्पण है जो हमारा स्वरूप हमें दिखा देता है। अतः हमें कर्म का आभार मानना चाहिए। दर्पण में यदि हमारा चेहरा मैला कुचैला दिखाई दे तो क्या हम उसे फोड़ डालेंगे? नहीं, उल्टा हम उसका आभार मानेंगे। मुंह धो धोकर फिर उसमें चेहरा देखेंगे। इसी तरह यदि कर्म की बदौलत हमारे मन का गंदगी कचरा बाहर आता है तो क्या इसलिए हम कर्म टालेंगे? कर्म को टालने से क्या हमारा मन निर्मल हो जाएगा? अतः कर्म करते रहें और निर्मल होने का उत्तरोत्तर प्रयत्न करते रहें। कोई मनुष्य गुफा में जा बैठता है, वहां उसका किसी से भी संपर्क नहीं आता। वो समझने लगता है कि अब मैं बिल्कुल शांतिमती हो गया। परंतु गुफा छोड़कर उसे किसी के यहाँ भोजन के लिए जाने दीजिए, वहां कोई छोटा बच्चा दरवाजे की सांकल बजाता है। वो बाल ब्रह्म तो उस नाद ब्रह्म में तल्लीन हो जाता है, परंतु उस निष्पाप बच्चे का वो सांकल बजाना उस योगी को सहन नहीं होता। वो कहता है बच्चे ने क्या खटपट लगा रखी है। गुफा में रहकर उसने अपने मन को इतना कमजोर बना लिया है कि जरा सा भी धक्का उसे सहन नहीं होता। जरा खटखट हुई कि बस उसकी शांति डिगने लगती है। मन की ऐसी दुर्बल स्थिति अच्छी नहीं। सारांश यह है कि अपने मन का स्वरूप समझने के लिए कर्म बड़े काम की चीज है। जब दोष दिखाई देंगे तो वे दूर भी किए जा सकेंगे। यदि दोष मालूम ही ना हो तो प्रगति रुकी, विकास समाप्त। कर्म करेंगे तो दोष दिखाई देंगे, उन्हें दूर करने के लिए विकर्म की योजना करनी पड़ती है। भीतर जब ऐसे विकर्म के प्रयत्न रात दिन जारी रहने लगेंगे तो फिर स्वधर्म का आचरण करते हुए भी अलिप्त कैसे रहें, काम क्रोधातीत लोभ मोहातीत कैसे रहें, ये बात यथा समय समझ में आ जाएगी। कर्म को निर्मल रखने का सतत प्रयत्न हो तो फिर आगे चलकर निर्मल कर्म अपने आप होने लगेगा। निर्विकार कर्म जब एक के बाद एक सहज भाव से होने लगते हैं तो फिर यह पता भी नहीं लगता कि कर्म कब हो गया। जब कर्म सहज हो जाता है तो वो अकर्म हो जाता है। सहज कर्म को ही अकर्म कहते हैं। ये हमने चौथे अध्याय में देख लिया है। कर्म अकर्म कैसे होता है सो संत चरणों में बैठने से मालूम होगा। यह भी भगवान ने चौथे अध्याय के अंत में बता दिया है। इस अकर्म स्थिति का वर्णन करने के लिए वाणी अपर्याप्त है। अकर्म दशा का स्वरूप। कर्म की सहजता को समझने के लिए हम अपने परिचय का एक उदाहरण लें। छोटा बच्चा पहले चलना सीखता है, उस समय उसे कितना कष्ट होता है, किंतु हमें उसकी इस लीला से आनंद होता है। हम कहते हैं देखो लल्ला चलने लगा, परंतु पीछे वही चलना सहज हो जाता है। वो चलता भी रहता है और बातचीत भी करता रहता है। चलने की ओर ध्यान भी नहीं रहता। यही बात खाने के संबंध में है। हम छोटे बच्चे का अन्न प्राशन करते हैं मानो खाना कोई बड़ा काम हो, परंतु पीछे वही खाना एक सहज कर्म हो जाता है। मनुष्य जब तैरना सीखता है तो कितना कष्ट होता है। शुरू में उसे तैरने से थकान आती है,
पर बाद में जब वो दूसरा श्रम करके थक जाता है तो कहता है चलो जरा तैर आए तो थकान निकल जाए। अब वो तैरना कष्टकर नहीं मालूम होता। शरीर यूं ही सहज भाव से पानी पर तैरता रहता है। श्रमित होना मन का धर्म है। मन जब कर्मों में फंसा रहता है तब श्रम मालूम होता है, परंतु कर्म जब सहज होने लगते हैं तो फिर उनका बोझ नहीं मालूम होता। कर्म मानो अकर्म हो जाता है, कर्म आनंदमय हो जाता है। कर्म का अकर्म हो जाए यही हमारा ध्येय है। इसके लिए स्वधर्माचरण रूपी कर्म करने हैं। उन्हें करते हुए दोष नजर आएंगे जिन्हें दूर करने के लिए विकर्म का पल्ला पकड़ना होगा। ऐसा अभ्यास करते रहने से मन की फिर ऐसी स्थिति हो जाती है कि कर्म में परेशानी या कष्ट बिल्कुल नहीं मालूम होते। हजारों कर्म हाथों से होते रहने पर भी मन निर्मल और शांत रहता है। आप आकाश से पूछिए, भाई आकाश, तुम गर्मी में झुलसते होगे, वर्षा में भीगते होगे और सर्दी में ठिठुरते होगे, तो वो क्या जवाब देगा? कहेगा, मुझे क्या होता है, इसका फैसला तुम करो, मैं कुछ नहीं जानता। इसे नेसले का नागवे हैं लोकी येऊनी जानावे। पागल नंगा है या कपड़े पहने हैं ये तो लोग जाने, पागल को इसका भान नहीं। इसका भावार्थ यही है कि स्वधर्माचरण रूपी कर्म विकर्म की सहायता से निर्विकार बनाने की आदत होते होते स्वाभाविक हो जाते हैं। बड़े बड़े विकट अवसर भी फिर मुश्किल नहीं मालूम पड़ते। कर्मयोग की यह कुंजी है। कुंजी न हो तो ताले को तोड़ते तोड़ते हाथों में छाले पड़ जाएं, परंतु कुंजी हाथ लग जाने पर पल भर में सब कुछ खुल जाएगा। कर्मयोग की इस कुंजी के कारण सब कर्म निरुपद्रवी मालूम होते हैं। ये कुंजी मनोजय से मिलती है, अतः मनोजय का अविरत प्रयत्न होना चाहिए। कर्म करते हुए जो मनोमल दिखाई दें उन्हें धो डालने का प्रयत्न करना चाहिए, तो फिर बाह्य कर्मों की झंझट नहीं मालूम होती। कर्मों का अहंकार ही मिट जाता है, काम क्रोध के वेग नष्ट हो जाते हैं, क्लेशों का अनुभव तक नहीं होता, कर्म का भी भान बाकी नहीं रहता। एक बार मुझे एक भले आदमी ने पत्र लिखा, अमुक संख्या में राम नाम का जप करना है, तुम भी इसमें शरीक हो और बताओ कि रोज कितना जप करोगे। वो बेचारा अपनी बुद्धि के अनुसार प्रयास कर रहा था। मैं उसको दोष नहीं बता रहा हूं, परंतु राम नाम कोई गिनती की चीज नहीं है। मां बच्चे की सेवा करती है तो क्या वो उसकी रिपोर्ट छपाने जाती है? यदि वो रिपोर्ट छपाने लगे तो थैंक यू कहकर उसके ऋण से बड़ी हो सकेंगे, परंतु माता रिपोर्ट नहीं लिखती। वो तो कहती है मैंने क्या किया, मैंने कुछ नहीं किया, ये क्या मेरे लिए कोई बोझ है? विकर्म की सहायता से मन लगाकर हृदय उड़ेल कर जब मनुष्य कर्म करता है तब वो कर्म ही नहीं रहता, अकर्म हो जाता है। वहां क्लेश, कष्ट, झंझट कुछ नहीं रहता। इस स्थिति का वर्णन नहीं किया जा सकता। एक धुंधली सी कल्पना कराई जा सकती है। सूर्य उगता है और उसके मन में क्या कभी यह भाव आता है कि अब मैं अंधेरा मिटाऊंगा, पंछियों को उड़ने की प्रेरणा दूंगा, लोगों को कर्म करने में प्रवृत्त करूंगा? वो उगता है, खड़ा रहता है, उसका वो अस्तित्व ही विश्व को गति देता है, परंतु सूर्य को उसका पता नहीं। आप यदि सूर्य से पूछेंगे, कहेंगे हे सूर्यदेव आपके अनंत उपकार हैं, आपने कितना अंधेरा दूर कर दिया, तो वो चक्कर में पड़ जाएगा। कहेगा जरा सा अंधेरा लाकर मुझे दिखाओ, यदि उसे मैं दूर कर सका तो कहूंगा कि ये मेरा कर्तृत्व है। क्या सूर्य के पास अंधेरा ले जाया जा सकेगा? सूर्य के अस्तित्व से अंधकार दूर होता होगा, उसके प्रकाश में कोई सद्ग्रंथ भी पड़ता होगा तो कोई असद्ग्रंथ भी पड़ता होगा, असद्ग्रंथ भी पड़ता होगा, कोई आग लगाता होगा तो कोई किसी का भला करता होगा, परंतु इस पाप पुण्य का जिम्मेदार सूर्य नहीं है। सूर्य कहता है प्रकाश मेरा सहज धर्म है, मेरे पास यदि प्रकाश ना होगा तो फिर होगा क्या? मैं जानता ही नहीं कि मैं प्रकाश दे रहा हूं, मेरा होना ही प्रकाश है। प्रकाश देने की क्रिया का कष्ट मैं नहीं जानता, मुझे नहीं लगता कि मैं कुछ कर रहा हूं। सूर्य का यह प्रकाश दान जैसा स्वाभाविक है, वैसा ही हाल संतों का है।
उनका जीवित रहना ही मानो प्रकाश देना है। आप यदि किसी ज्ञानी पुरुष से कहें कि आप महान सत्यवादी हैं, तो वो कहेगा मैं सत्य पर न चलूं तो और करूं क्या, मैं विशेष क्या करता हूं। ज्ञानी पुरुष में असत्यता हो ही नहीं सकती। अकर्म की ये ऐसी भूमिका है। साधन इतने नैसर्गिक और स्वाभाविक हो जाते हैं कि उनका आना जाना मालूम नहीं पड़ता। इंद्रियां उनकी सहज आदि हो जाती हैं। सहज बोलने हित उपदेश, सहज बोलना ही हित उपदेश हो जाता है। जब ऐसी स्थिति प्राप्त हो जाती है तब कर्म अकर्म हो जाता है। ज्ञानी पुरुष के लिए सत्कर्म सहज हो जाते हैं। चहचहाते रहना पक्षियों का सहज धर्म है। माँ की याद आना बच्चों का सहज धर्म है। इसी तरह ईश्वर का स्मरण होना संतों का सहज धर्म हो जाता है। सुबह होते ही कुकड़ू कूं करना मुर्गे का सहज धर्म है। स्वरों का ज्ञान कराते हुए भगवान पाणिनि ने मुर्गे की बांग का उदाहरण दिया है। पाणिनि के समय से आज तक मुर्गा सुबह बांग देता है, पर क्या इसके लिए उसे किसी ने मानपत्र अर्पित किया है? पर क्या इसके लिए उसे किसी ने मानपत्र अर्पित किया है? मुर्गे का वो सहज धर्म है। उसी तरह सच बोलना, भूत मात्र के प्रति दया, किसी का दोष न देखना, सबकी सेवा शुश्रूषा करना आदि सत्पुरुषों के कर्म सहज रूप से होते रहते हैं। उन्हें किए बिना वे जिंदा नहीं रह सकते। किसी ने भोजन किया तो क्या हम उसका गौरव करते हैं? खाना पीना सोना जैसे सांसारिकों के सहज कर्म हैं, वैसे ही सेवा कर्म ज्ञानियों के लिए सहज कर्म है। उपकार करना ज्ञानी का स्वभाव हो जाता है। ज्ञानी यदि कहे कि मैं उपकार नहीं करूंगा तो उसके लिए यह असंभव है। ऐसे ज्ञानी पुरुष का वह कर्म अकर्म दशा को पहुंच गया है, ऐसा समझना चाहिए। इसी दशा को संन्यास नामक अति पवित्र पदवी दी गई है। संन्यास ही परम धन्य अकर्म दशा है। इस दशा को कर्मयोग भी कहना चाहिए। कर्म करता रहता है, अतः वह योग है, परंतु करते हुए भी कर रहा है ऐसा नहीं लगता, इसलिए वही संन्यास है। वो कुछ ऐसी युक्ति से कर्म करता है कि उसका लेप उसे नहीं लगता, इसलिए वो योग है, और करके भी कुछ नहीं किया, इसलिए वो संन्यास है। अकर्म का एक पहलू योग। संन्यास की कल्पना क्या है? कुछ कर्म छोड़ना, कुछ कर्म करना, ये कल्पना है क्या? नहीं। मूलतः संन्यास की व्याख्या ही है सब कर्मों को छोड़ना, सब कर्मों से मुक्त होना। कर्म जरा भी न करना संन्यास है। परंतु कर्म न करने का अर्थ क्या? कर्म बड़ी विचित्र वस्तु है। सर्व कर्म संन्यास होगा कैसे? कर्म तो आगे पीछे अगल पगल सब और व्याप्त है। अजी बैठे भी तो क्रिया ही हुई ना। बैठना यह क्रियापद है। केवल व्याकरण की दृष्टि से ही वह क्रिया नहीं हुई। सृष्टि शास्त्र में भी बैठना क्रिया ही है। सतत बैठे रहने से पैर दुखने लगते हैं। बैठने में भी श्रम तो है ही। जहां न करना भी कर्म सिद्ध होता है, वहां कर्म संन्यास हो भी कैसे? भगवान ने अर्जुन को विश्व रूप दिखलाया। सर्वत्र फैला हुआ वो विश्व रूप देखकर अर्जुन डर गया और घबरा कर उसने आंखें मूंद ली। परंतु आंखें मूंद कर देखा तो वो भीतर भी दिखाई देने लगा। अब आंख मूंद लेने पर भी जो दिखता है, उससे कैसे बचा जाए? न करने से भी जो होता है, उसे कैसे टाला जाए? एक मनुष्य की बात है, उसके पास सोने के अनेक बहुमूल्य गहने थे। वो उन्हें एक बड़े संदूक में बंद करके रखना चाहता था। नौकर एक खासा बड़ा सा लोहे का संदूक बनवा लाया। उसे देखकर उसने कहा, तू कैसा बेवकूफ है रे गंवार, तुझे सुंदरता की कोई कल्पना भी है क्या? ऐसे बेशकीमती जेवर रखने हैं तो क्या भद्दे लोहे के संदूक में रखे जाएंगे? अच्छा, जा सोने का संदूक बनवा के ले आ। नौकर सोने का संदूक बनवा लाया। अब ताला भी सोने का ही ले आ। सोने के संदूक में सोने का ही ताला फबेगा। वो व्यक्ति गया था जेवर को छुपाने, उसे ढांक कर रखने, लेकिन वो सोना छिपा या खुला। चोरों को जेवर खोजने की जरूरत ही नहीं रही। संदूक उड़ाया कि काम बना।
सारांश ये है कि कर्म न करना भी कर्म करने का ही एक प्रकार हो सकता है। इतना व्यापक जो कर्म है उसका संन्यास कैसे किया जाए? ऐसे कर्मों का संन्यास करने की रीति ही यह है कि ऐसी युक्ति साधी जाए जिससे दुनिया भर के कर्म करते हुए भी वे सब झड़ जाएं। जब ऐसा हो सकेगा तभी कह सकेंगे कि संन्यास प्राप्त हुआ। कर्म करके भी उन सब का झड़ जाना, ये बात आखिर है कैसी? सूर्य के जैसी। सूर्य रात दिन कर्म कर रहा है, रात को भी वो कर्म करता ही है, उसका प्रकाश दूसरे गोलार्ध में काम करता रहता है, परंतु इतना कर्म करते हुए भी ऐसा भी कहा जा सकता है कि वो कुछ भी नहीं करता। इसीलिए चौथे अध्याय में भगवान कहते हैं, मैंने यह योग पहले सूर्य को सिखाया, फिर विचार करने वाले, मनन करने वाले मनु ने सूर्य से इसे सीखा। 24 घंटे कर्म करते हुए भी सूर्य लेश मात्र कर्म नहीं करता। इसमें कोई संदेह नहीं कि यह स्थिति सचमुच अद्भुत है। अकर्म का दूसरा पहलू संन्यास। परंतु यह तो संन्यास का सिर्फ एक प्रकार हुआ। वो कर्म करके भी नहीं करता, ये उसकी स्थिति का एक पहलू हुआ। वो कुछ भी कर्म नहीं करता फिर भी सारी दुनिया को कर्म करने में प्रवृत्त करता है, ये उसका दूसरा पहलू है। उसमें अपरंपार प्रेरक शक्ति है। अकर्म की खूबी भी यही है। अकर्म में अनंत कार्य के लिए आवश्यक शक्ति भरी रहती है। भाप का भी ऐसा ही है ना। भाप को रोक कर देखिए, वो कितना प्रचंड कार्य करती है। उस रोकी हुई भाप में अपार शक्ति आ जाती है। वो बड़े बड़े जहाज और रेलगाड़ियों को बात की बात में खींच ले जाती है। सूर्य की भी ऐसी ही बात है। वो लेश मात्र भी कर्म नहीं करता, परंतु 24 घंटे लगातार काम करता है। उससे पूछेंगे तो वो कहेगा, मैं कुछ नहीं करता। सूर्य का रात दिन कर्म करते हुए न करना जैसे एक प्रकार हुआ, वैसे ही कुछ न करते हुए रात दिन अनंत कर्म करना, यह दूसरा प्रकार हुआ। संन्यास इन दोनों प्रकारों से विभूषित होता है। दोनों असाधारण हैं। एक प्रकार में कर्म प्रकट है और अकर्मावस्था गुप्त है। दूसरे प्रकार में अकर्मावस्था प्रकट दिखाई देती है, परंतु उसकी बदौलत अनंत कर्म होते रहते हैं। इस अवस्था में अकर्म में कर्म लबालब भरा रहता है, इसलिए उससे प्रचंड कार्य होता है। इस अवस्था को प्राप्त मनुष्य में और आलसी में बड़ा अंतर है। आलसी मनुष्य थकेगा, ऊबेगा, लेकिन यह अकर्मी सन्यासी कर्म शक्ति को रोक रखता है। लेश मात्र भी कर्म नहीं करता। वो हाथ पांव से, इंद्रियों से कोई कर्म नहीं करता, परंतु कुछ न करते हुए भी वो अनंत कर्म करता रहता है। किसी मनुष्य को गुस्सा आ गया, यदि हमारी भूल से वो गुस्सा हुआ है तो हम उसके पास जाते हैं, वो चुप रहता है, बोलना छोड़ देता है। उसके न बोलने का, उस कर्म त्याग का कितना प्रचंड परिणाम होता है। दूसरा फटाफट बोल देगा। दोनों हैं तो गुस्से में ही, परंतु एक चुप है, दूसरा बड़बड़ाता है। दोनों हैं गुस्से के ही प्रकार। न बोलना ये भी क्रोध का ही एक रूप है, उससे भी कार्य होता है। माँ या बाप ने बच्चे से बोलना बंद कर दिया तो उसका परिणाम कितना प्रचंड होता है। उस बोलने के कर्म को छोड़ देने से, उस कर्म को न करने से ही इतना प्रचंड कर्म होता है कि प्रत्यक्ष कर्म करने पर भी उसका इतना परिणाम नहीं हो सकता था। उस न बोलने का जो प्रभाव हुआ वो बोलने से नहीं हो सकता। ज्ञानी पुरुष की ऐसी ही स्थिति होती है। उसका अकर्म ही, उसका खामोश बैठना ही प्रचंड कर्म करता है, प्रचंड सामर्थ्य उत्पन्न करता है। अकर्मी रहकर वो इतने कर्म करता है कि वे सब क्रिया के द्वारा प्रकट ही नहीं हो सकते। इस तरह ये सन्यास का दूसरा प्रकार है। ऐसे सन्यासी की सारी प्रवृत्तियां, उसके सारे उद्योग एक आसन पर आकर बैठ जाते हैं। और इसके बाद तुकाराम का एक अभंग बोलते हैं विनोबा जी। उद्योगाची धाव बैसली आसनी, पढ़ले नारायणी मोटले है, सकल निश्चिंती झाली हा भरम सा, नाही गर्भवासा येणे ऐसा, आपुलिये सत्ते नाही आमणा जिणे, अभिमान तेणे नेला देवे,
तुका म्हणे चले एकाचीय सत्ते आपुले मी ऋतपणे असे। यानी उद्योग की भाग दौड़ शांत होकर आसनस्थ हो गई है। नारायण के चरणों में एक गठरी पड़ी है। मैं पूर्णतः निश्चिंत हो गया हूँ। यह विश्वास हो गया है कि अब मेरा गर्भवास छूट गया। अब मैं अपनी अहंता से नहीं जीता। भगवान ने मेरा ये अभिमान छीन लिया है। तुकाराम कहता है कि अब सब उसकी ही सत्ता से चल रहा है। मैं अब शून्य रिक्त बन गया हूं। तुकाराम कहते हैं, मैं अब खाली हो गया हूं, गठरी होकर पड़ा हूं, सब उद्योग समाप्त हो गए। तुकाराम खाली हो गए, पर उस खाली बोरे में प्रचंड प्रेरक शक्ति है। सूर्य खुद आवाज नहीं लगाता, परंतु उसके उगते ही पंछी उड़ने लगते हैं, मेमने नाचने लगते हैं, गायें वन में चरने जाती हैं, व्यापारी दुकानें खोलते हैं, किसान खेत पर जाते हैं, संसार के नाना व्यापार शुरू हो जाते हैं। सूर्य केवल है, उतने से ही अनंत कर्म शुरू हो जाते हैं। इस अकर्मावस्था में अनंत कर्मों की प्रेरणा सामर्थ्य ठसाठस भरे रहते हैं। ऐसा यह संन्यास का दूसरा अद्भुत प्रकार है। दोनों की तुलना शब्दों से परे। 5वें अध्याय में संन्यास के 2 प्रकारों की तुलना की गई है। एक 24 घंटे कर्म करके भी कुछ नहीं करता, और दूसरा क्षण भर भी कुछ न करके सब कुछ करता है। एक बोलकर न बोलने का प्रकार, तो दूसरा न बोलकर बोलने का प्रकार। इन 2 प्रकारों की यहाँ तुलना की गई है। ये जो 2 दिव्य प्रकार हैं, उनका अवलोकन करें, विचार करें, मनन करें। इसमें अपूर्व आनंद है। ये विषय ही अपूर्व और उदात्त है। सचमुच संन्यास की ये कल्पना बहुत ही पवित्र और भव्य है। जिस किसी ने ये विचार, ये कल्पना पहले खोज निकाली, उसे जितने धन्यवाद दिए जाएं थोड़े हैं। ये बड़ी उज्जवल कल्पना है। मानवीय बुद्धि ने, मानवीय विचार ने अब तक जो ऊंची उड़ानें भरी हैं, उन सब में ऊंची उड़ान इस संन्यास तक पहुंची है। इसके आगे अभी तक कोई उड़ान नहीं भर सका। उड़ान भरना तो जारी है, परंतु मुझे पता नहीं कि विचार और अनुभव में इतनी ऊंची उड़ान किसी ने भरी हो। इन 2 प्रकारों से युक्त संन्यास की केवल कल्पना ही आंखों के सामने आने से अपूर्व आनंद होता है, किंतु भाषा और व्यवहार के इस जगत में जब आते हैं, तब वो आनंद कम हो जाता है। जान पड़ता है नीचे गिर रहे हैं। मैं अपने मित्रों से इसके विषय में हमेशा कहता रहता हूँ। आज कितने ही वर्षों से मैं इन दिव्य विचारों का मनन कर रहा हूँ। यहाँ भाषा अधूरी पड़ती है। शब्दों के दायरे में वो आता ही नहीं। न करके सब कुछ कर डाला, और सब कुछ करके भी लेश मात्र नहीं किया। कितनी उदात्त, रसमय और काव्यमय कल्पना है ये। अब काव्य और क्या बाकी रहा? जो कुछ काव्य के नाम से प्रसिद्ध है, वो सब इस काव्य के आगे फीका है। इस कल्पना में जो आनंद, जो उत्साह, जो स्फूर्ति और जो दिव्यता है, वो किसी भी काव्य में नहीं। इस तरह ये 5वां अध्याय बहुत ही ऊंची भूमिका पर प्रतिष्ठित किया गया है। 4थे अध्याय तक कर्म विकर्म बताकर यहाँ बहुत ही ऊंची उड़ान भरी है। यहाँ अकर्म दशा के 2 प्रकारों की प्रत्यक्ष तुलना ही की है। यहाँ भाषा लड़खड़ाती है। कर्मयोगी श्रेष्ठ या कर्म सन्यासी श्रेष्ठ? कर्म कौन ज्यादा करता है, ये कहना संभव ही नहीं है। सब करके भी कुछ न करना, और कुछ भी न करते हुए सब कुछ करना, ये दोनों योग ही हैं। परंतु तुलना के लिए एक को योग कहा है, दूसरे को संन्यास। भूमिति और मीमांसकों का दृष्टांत। अब इनकी तुलना कैसे की जाए? इसके लिए उदाहरणों से ही काम लेना पड़ेगा। जब उदाहरण देने जाते हैं तो प्रतीत होता है मानो नीचे गिर रहे हैं, परंतु नीचे गिरना ही होगा। सच पूछिए तो पूर्ण कर्म संन्यास अथवा पूर्ण कर्म योग, ये कल्पनाएं ऐसी हैं जो इस शरीर में नहीं समा सकती। वे इस देह को फोड़ डालेंगी। परंतु जो महापुरुष इन कल्पनाओं के नजदीक तक पहुंच गए हैं, उनके उदाहरण से हमें काम चलाना होगा। उदाहरण तो सदा अधूरे ही रहने वाले हैं, परंतु थोड़ी देर के लिए यही मान लेना होगा कि वे पूर्ण हैं। रेखा गणित में कहते हैं कि कल्पना करो अ ब क एक त्रिकोण है। भला कल्पना क्यों करें?
क्योंकि इस त्रिकोण की रेखाएं यथार्थ रेखाएं नहीं हैं। रेखा की तो व्याख्या ही यह है कि उसमें लंबाई है पर चौड़ाई नहीं। श्याम पट्ट पर बिना चौड़ाई के ये लंबाई दिखाई कैसे जाए? लंबाई जहां आई वहां चौड़ाई आ ही जाती है। जो भी रेखा हम खींचेंगे उसमें कुछ न कुछ चौड़ाई रहेगी ही। इसलिए भूमिति शास्त्र में रेखा माने बिना काम ही नहीं चलता। भक्ति शास्त्र में भी क्या ऐसी ही बात नहीं है? वहां भी भक्त कहता है, इस छोटी सी शालग्राम की बटिया में अखिल ब्रह्मांड का स्वामी है, यह मानो। यदि कोई कहे ये क्या पागलपन है, तो उससे कहो तुम्हारी ये भूमिति क्या पागलपन नहीं है? जहां स्पष्ट मोटी रेखा दिखाई पड़ती है और कहते हो कि इसे बिना चौड़ाई की मानो, ये कैसा पागलपन है? खुर्दबीन से देखोगे तो वो आधी इंच चौड़ी दिखाई देगी। जैसे तुम अपनी भूमिति में मानते हो, वैसे ही भक्ति शास्त्र कहता है कि इस शालग्राम में परमेश्वर मानो। अब कोई यदि कहे कि परमेश्वर न टूटता है न फूटता है, तुम्हारा ये शालग्राम तो टूट जाएगा, लगाऊं एक चोट, तो ये समझदारी नहीं कही जाएगी। क्योंकि जब भूमिति में मानो चलता है तो भक्ति शास्त्र में क्यों नहीं चलना चाहिए? बिंदु को कहते हैं मानो, और श्याम पट्ट पर बिंदु प्रत्यक्ष बनाते हैं। बिंदु भी क्या, एक खासा वर्तुल होता है। बिंदु की व्याख्या यानी ब्रह्म की व्याख्या है। बिंदु को न लंबाई न चौड़ाई न मोटाई, कुछ भी नहीं, किंतु व्याख्या ऐसी करते हुए उसे तख्ते पर बनाकर दिखाते हैं। बिंदु तो वास्तव में अस्तित्व मात्र है, त्रिक परिमाण रहित है। सारांश यह है कि सच्चा त्रिकोण, सच्चा बिंदु व्याख्या में ही रहता है, परंतु हम उसे मानकर चलना पड़ता है, हमें उसे मानकर चलना पड़ता है। भक्ति शास्त्र में भी शालग्राम में न टूटने फूटने वाला सर्वव्यापी परमेश्वर मानना पड़ता है। हम भी ऐसे ही काल्पनिक दृष्टांत लेकर इनकी तुलना करेंगे। मीमांसकों ने तो बड़ा मजा ही किया है। परमेश्वर कहाँ है इसकी मीमांसा करते हुए उन्होंने बड़ा सुंदर निरूपण किया है। वेदों में इंद्र, अग्नि, वरुण आदि देवता हैं। इन देवताओं का विचार मीमांसा में करते हुए एक ऐसा प्रश्न पूछा जाता है, ये इंद्र कैसा है, इसका रूप कैसा है, ये रहता कहाँ है? मीमांसक उत्तर देते हैं, इंद्र शब्द ही इंद्र का रूप है, इंद्र शब्द में ही वो रहता है। ई और उस पर अनुस्वार फिर द्र, यही उसका स्वरूप है, वही उसकी मूर्ति, वही प्रमाण। वरुण देवता कैसा? वैसे ही, पहले व फिर रू फिर ण, व रू ण, ये है वरुण का रूप। इसी तरह अग्नि आदि देवताओं के विषय में समझिए, ये सारे देवता अक्षर रूपधारी हैं। देवता सब अक्षर मूर्ति हैं। इस कल्पना में, इस विचार में बड़ी मिठास है। देव यह कल्पना, यह वस्तु आकार में न समाने जैसी है। उस कल्पना को दर्शाने के लिए अक्षर, यही एक चिन्ह पर्याप्त होगा। ईश्वर कैसा है? तो ई फिर श्व फिर र, आखिर में ओम ने तो कमाल ही कर डाला। ओम अक्षर ही ईश्वर हो गया। ईश्वर के लिए वह एक संज्ञा ही बना दी। ऐसी संज्ञाएं बनानी पड़ती हैं, क्योंकि मूर्ति में, आकार में ये विशाल कल्पनाएं समा ही नहीं सकती। परंतु मनुष्य की इच्छा बड़ी प्रचंड होती है, वो इन कल्पनाओं को मूर्ति में बैठाने का प्रयत्न करता ही है। सन्यासी और योगी एक ही, शुक जनकवत। सन्यास और योग ये बहुत ऊंची उड़ानें हैं। पूर्ण सन्यास और पूर्ण योग की कल्पना इस देह में नहीं समा सकती। भले ही देह में ये ध्येय न समा सके तो भी विचार में जरूर समा जाते हैं। पूर्ण योगी और पूर्ण सन्यासी तो व्याख्या में ही रहने वाले हैं। वे ध्येयभूत और अप्राप्य ही रहेंगे, परंतु उदाहरण के तौर पर ऐसे व्यक्ति लेने होंगे जो इन कल्पनाओं के अधिक से अधिक नजदीक पहुंचे पाए होंगे। फिर भूमिति की तरह कहना होगा कि इन्हें पूर्ण योगी और इसे पूर्ण सन्यासी समझो। सन्यास का उदाहरण देते समय शुक, याज्ञवल्क्य के नाम लिए जाते हैं। इधर कर्मयोगी के रूप में जनक और श्री कृष्ण का नाम भगवत गीता में ही लिया गया है। लोकमान्य ने गीता रहस्य में एक नामावली ही दे दी है।
जनक, श्री कृष्ण आदि इस मार्ग से गए, शुक, याज्ञवल्क्य आदि उस मार्ग से गए। परंतु थोड़ा विचार करने से यह सूची उसी तरह मिटाई जा सकती है जैसे भीगे हाथ से लिखा हुआ मिटाया जा सकता है। याज्ञवल्क्य सन्यासी थे, जनक कर्मयोगी थे। यानी सन्यासी याज्ञवल्क्य के, कर्मयोगी जनक शिष्य थे। लेकिन उसी जनक के शिष्य शुकदेव सन्यासी हुए। याज्ञवल्क्य के शिष्य जनक और जनक के शिष्य शुक, सन्यासी, फिर कर्मयोगी, फिर सन्यासी, ऐसी यह मालिका बनती है। इस तरह योग और सन्यास एक ही परंपरा में आ जाते हैं। शुकदेव से व्यास ने कहा, बेटा शुक, तुम ज्ञानी तो हो, परंतु गुरु की मुहर छाप अभी तुम पर नहीं लगी, इसलिए तुम जनक के पास जाओ। शुकदेव चले। जनक तीसरी मंजिल पर अपने दीवान खाने में बैठे थे। शुक थे वनवासी, नगर देखते देखते चले। जनक ने शुकदेव से पूछा, क्यों आए? शुक ने कहा, ज्ञान पाने के लिए। किसने भेजा? व्यासदेव ने। कहाँ से आए? आश्रम से। आते हुए यहाँ बाजार में क्या क्या देखा? चारों तरफ एक ही शक्कर की मिठाई सजी हुई दिखाई दी। और क्या देखा? चलते बोलते शक्कर के पुतले देखे। फिर क्या देखा? यहां आते हुए शक्कर की सख्त सीढ़ियां मिली। फिर क्या मिला? शक्कर के चित्र यहां भी सर्वत्र देखे। अब क्या दिख रहा है? शक्कर का एक पुतला शक्कर के दूसरे पुतले से बात कर रहा है। जनक ने कहा, जाओ, तुम्हें सब ज्ञान मिल चुका। शुकदेव को जनक के हस्ताक्षर का प्रमाण पत्र चाहिए था। वो मिल गया। मुद्दा यह कि कर्मयोगी जनक ने सन्यासी शुकदेव को शिष्य के रूप में पास किया। शुक है सन्यासी, परंतु प्रसंग देखो कैसा मजेदार है। परीक्षित को शाप मिला, 7 दिन में तुम मर जाओगे। परीक्षित को मरने की तैयारी करनी थी। उसे ऐसा गुरु चाहिए था जो यह सिखाए कि मरे कैसे। उसने शुकाचार्य को बुलाया। शुकाचार्य जो आकर बैठे तो 24 गुना 7 बराबर 168 घंटे पालती मारकर भागवत सुनाते रहे। जो आसन जमाया सो फिर छोड़ा ही नहीं, लगातार कथा कहते ही रहेंगे। आप कहेंगे, इसमें कौन बड़ी बात? बड़ी बात यह कि सतत 7 दिन तक उनसे भारी श्रम कराया गया, फिर भी उन्हें कुछ मालूम नहीं हुआ। सतत कर्म करते रहकर भी मानो वे कर्म कर ही नहीं रहे थे। श्रम की भावना ही वहां नहीं थी। सार यह कि संन्यास और कर्मयोग दोनों भिन्न हैं ही नहीं। इसलिए भगवान कहते हैं, एकम सांख्यम च योगम च यह पश्यति स पश्यति। संन्यास और योग में जो एक रूपता देखेगा उसी ने वास्तविक रहस्य को समझा है। एक न करके करता है और दूसरा करके भी नहीं करता। जो सचमुच श्रेष्ठ सन्यासी है, जिसकी सदैव समाधि लगी रहती है, जो बिल्कुल निर्विकार है, ऐसे सन्यासी पुरुष को 10 दिन हमारे आपके बीच में आकर रहने दो। कितना प्रकाश, कितनी स्फूर्ति उससे मिलेगी। अनेक वर्षों तक काम का ढेर लगाकर भी जो नहीं हुआ होगा, वो केवल उसके दर्शन से, अस्तित्व मात्र से हो जाएगा। फोटो देखकर यदि मन में पावनता उत्पन्न होती है, मृत लोगों के चित्रों से यदि भक्ति, प्रेम और पवित्रता हृदय में उत्पन्न होती है, तो जीवित सन्यासी को देखने से पता नहीं कितनी प्रेरणा प्राप्त होगी। सन्यासी और योगी दोनों भी लोक संग्रह करते हैं। एक जगह बाहर से कर्म त्याग दिखाई दिया तो भी उस कर्म त्याग में कर्म ठसाठस भरा हुआ है, उसमें अनंत स्फूर्ति भरी हुई है। ज्ञानी सन्यासी और ज्ञानी कर्मयोगी दोनों एक ही सिंहासन पर बैठने वाले हैं। संज्ञा भिन्न भिन्न होने पर भी अर्थ एक ही है। एक ही तत्व के ये दोनों पहलू, ये प्रकार हैं। यंत्र जब वेग से घूमता है तो वो ऐसा दिखाई देता है मानो स्थिर है, घूम ही नहीं रहा। सन्यासी की भी स्थिति ऐसी ही होती है। उसकी शांति में से, स्थिरता में से अनंत शक्ति, अनंत प्रेरणा मिलती है। महावीर, बुद्ध, निवृत्तिनाथ ऐसी ही विभूतियां थी। सन्यासी के सभी उद्योगों की दौड़
एक आसन पर आकर स्थिर हो जाए तो भी वो प्रचंड कर्म करता है। सारांश यह कि योगी ही सन्यासी है और सन्यासी ही योगी है। दोनों में कुछ भी भेद नहीं है। शब्द अलग अलग हैं पर अर्थ एक ही है। जैसे पत्थर के मानी पाषाण और पाषाण के मानी पत्थर है, वैसे ही कर्मयोगी के मानी सन्यासी और सन्यासी के मानी कर्मयोगी है। फिर भी सन्यास से कर्मयोग विशेष माना गया है। बात यद्यपि ऐसी है, तथापि भगवान ने एक बिंदु चढ़ा ही दिया है। भगवान कहते हैं सन्यास से कर्मयोग श्रेष्ठ है। जब दोनों ही एक से हैं तो भगवान ऐसा फिर क्यों कहते हैं? इसमें क्या रहस्य है? जब भगवान कहते हैं कि कर्मयोग श्रेष्ठ है, तब वे साधक की दृष्टि से कहते हैं। बिल्कुल कर्म न करते हुए सब कर्म करने की विधि एक सिद्ध के लिए ही शक्य है, साधक के लिए नहीं। परंतु सब कर्म करके भी कुछ न करना, इस तरीके का थोड़ा बहुत अनुकरण किया जा सकता है। एक विधि ऐसी है जो साधक के लिए शक्य नहीं, सिर्फ सिद्ध के लिए ही शक्य है। दूसरी ऐसी है जो साधक के लिए भी थोड़ी बहुत शक्य है। बिल्कुल कर्म न करते हुए कर्म कैसे करना, ये साधक के लिए एक पहेली ही रहेगी। ये उसकी समझ में नहीं आ सकता। कर्मयोग साधक के लिए मार्ग भी है और मंजिल भी है, परंतु संन्यास तो आखिरी मंजिल पर ही है, मार्ग में नहीं है। इसी कारण साधक की दृष्टि से संन्यास की अपेक्षा कर्मयोग श्रेष्ठ है। इसी न्याय से भगवान ने आगे 12वीं अध्याय में निर्गुण की अपेक्षा सगुण को विशेष माना है। सगुण में सब इंद्रियों के लिए काम है, निर्गुण में ऐसा नहीं है। निर्गुण में हाथ बेकार, पांव बेकार, आंख बेकार, सब इंद्रियां कर्म शून्य ही रहती हैं। साधक से यह सब नहीं सच सकता, परंतु सगुण में ऐसी बात नहीं है। आंखों से रूप देख सकते हैं, कानों से कीर्तन सुन सकते हैं, हाथों से पूजा कर सकते हैं, लोगों की सेवा कर सकते हैं, पांव से तीर्थ यात्रा हो सकती है। इस तरह सब इंद्रियों को काम देकर उनसे वैसा काम कराते हुए धीरे धीरे उन्हें हरिमय बना देना सगुण है, उसमें शक्य रहता है। परंतु निर्गुण में सब बंद, जीभ बंद, कान बंद, हाथ पैर बंद, ये सारा बंदी प्रकार देखकर बेचारा साधक घबरा जाता है। फिर उसके चित्त में निर्गुण बैठेगा कैसे? वो यदि खामोश होकर बैठा रहेगा तो उसके चित्त में ऊट पटांग विचार आने लगेंगे। इंद्रियों का यह स्वभाव ही है कि उन्हें कहते हैं कि ना करो तो वे जरूर करेंगी। विज्ञापनों में क्या ऐसा नहीं होता? ऊपर लिखते हैं मत पढ़ो, तो पाठक मन में कहता है कि ये जो न पढ़ने को लिखा है तो पहले इसी को पढ़ो। मत पढ़ो कहना इसी उद्देश्य से होता है। मनुष्य अवश्य ही उसे ध्यानपूर्वक पढ़ता है। निर्गुण में मन भटकता रहेगा, सगुण भक्ति में ऐसी बात नहीं। वहां आरती है, पूजा है, सेवा है, भूत दया है, इंद्रियों के लिए वहां काम है। इन्हीं इंद्रियों को ठीक काम में लगाकर फिर मन से कहो अब जाओ जहां जी चाहे, परंतु तब मन नहीं जाएगा, वहीं रमा रहेगा, अनजाने ही एकाग्र हो जाएगा। परंतु यदि उसे जानबूझकर एक स्थान पर बैठाना चाहोगे तो वो भागा ही समझो। भिन्न भिन्न इंद्रियों को उत्तम सुंदर काम में लगा दो, फिर मन को खुशी से भटकने के लिए कह दो, वो नहीं भटकेगा। उसे जाने की बिल्कुल छुट्टी दे दो, वो कहेगा लो मैं यहीं बैठ गया। यदि उसे हुक्म दिया कि चुप बैठो तो कहेगा मैं ये चला। देहधारी मनुष्य के लिए सुलभता की दृष्टि से निर्गुण की अपेक्षा सगुण श्रेष्ठ है। कर्म करते हुए भी उसे उड़ा देने की युक्ति कर्म न करते हुए कर्म करने की अपेक्षा श्रेष्ठ है, क्योंकि उसमें सुलभता है। कर्मयोग में प्रयत्न अभ्यास के लिए जगह है। सब इंद्रियों को अपने वश में करके धीरे धीरे सब उद्योगों से मन हटा लेने का अभ्यास कर्मयोग में किया जा सकता है। यह युक्ति आज न सधी तो भी सधने जैसी है। कर्मयोग अनुकरण सुलभ है, यही संन्यास की अपेक्षा उसकी विशेषता है। परंतु पूर्णावस्था में कर्मयोग और संन्यास दोनों समान ही हैं। पूर्ण संन्यास और पूर्ण कर्मयोग दोनों एक ही हैं। नाम दो हैं, देखने में अलग अलग हैं, परंतु असल में दोनों हैं एक ही। एक प्रकार में कर्म का भूत
बाहर नाचता हुआ दिखाई देता है परंतु भीतर शांति है। दूसरे प्रकार में कुछ न करते हुए त्रिभुवन को हिला डालने की शक्ति है। जैसा दीख पड़ता है वैसा न होना, ये दोनों का स्वरूप है। पूर्ण कर्मयोग संन्यास है तो पूर्ण संन्यास कर्मयोग है। कोई भेद नहीं, परंतु साधक के लिए कर्मयोग सुलभ है। पूर्णावस्था में दोनों एक ही हैं। ज्ञानदेव को चांगदेव ने एक पत्र भेजा। वो सिर्फ कोरे कागज का पत्र था। चांगदेव से ज्ञानदेव उम्र में छोटे थे, भाई थे ये लोग। चिरंजीव लिखते हैं तो ज्ञानदेव ज्ञान में श्रेष्ठ, पूज्य लिखते हैं तो उम्र में कम। तब सिरनामा क्या लिखें, इसका कुछ निश्चय नहीं हो पाता था। अतः चांगदेव ने कोरा कागज ही भेज दिया। वो पहले निवृत्तिनाथ के हाथ में पड़ा, वो भी भाई थे। उन्होंने उसे पढ़कर ज्ञानदेव को दे दिया। ज्ञानदेव ने पढ़ा और मुक्ताबाई को दे दिया, बहन थी। मुक्ताबाई ने पढ़कर कहा, चांगदेव इतना बड़ा हो गया है पर है अभी कोरा का कोरा ही। निवृत्तिनाथ ने और ही अर्थ पढ़ा था। उन्होंने कहा, चांगदेव कोरे हैं, शुद्ध हैं, निर्मल हैं, उपदेश देने योग्य हैं। फिर ज्ञानदेव से पत्र का जवाब देने के लिए कहा। ज्ञानदेव ने 65 ओवियों का पत्र भेजा। ओवी एक प्रचलित मराठी छंद है। ज्ञानदेव ने 65 ओवियों का पत्र भेजा। उसे चांगदेव पासष्टी कहते हैं। ऐसी इस पत्र की मनोरंजक कथा है। लिखा हुआ पढ़ना सरल है, परंतु न लिखा हुआ पढ़ना कठिन। उसका पढ़ना कभी समाप्त नहीं होता। इसी तरह सन्यासी रीता कोरा दिखाई दे तो भी उसमें अपरंपार कर्म भरा होता है। सन्यास और कर्मयोग पूर्ण रूप में दोनों की कीमत एक सी है, परंतु कर्मयोग को उसके अलावा व्यवहारिक कीमत भी है। किसी एक नोट की कीमत 5 रुपए है, सोने का सिक्का भी 5 रुपए का होता है। जब तक सरकार स्थिर है तब तक दोनों की कीमत एक सी है, परंतु यदि सरकार बदल गई तो फिर व्यवहार में उस नोट की कीमत एक पाई भी नहीं रहती। मगर सोने के सिक्के की कीमत जरूर कुछ न कुछ मिल जाएगी, क्योंकि आखिर वो सोना है। पूर्णावस्था में कर्म त्याग और कर्मयोग दोनों की कीमत एक सी है, क्योंकि ज्ञान दोनों में है। ज्ञान की कीमत अनंत है। अनंत में कुछ भी मिलाओ, कीमत अनंत ही रहती है। यह गणित शास्त्र का सिद्धांत है। कर्म त्याग और कर्मयोग जब परिपूर्ण ज्ञान में मिल जाते हैं तो दोनों की कीमत बराबर हो जाती है। परंतु ज्ञान को यदि दोनों ओर से हटा लिया तो फिर कर्म त्याग की अपेक्षा कर्मयोग ही साधक के लिए अधिक श्रेष्ठ सिद्ध होगा। ठोस शुद्ध ज्ञान दोनों ओर डाला जाए तो कीमत एक सी है। मंजिल पर पहुंच जाने पर ज्ञान जमा कर्म बराबर ज्ञान जमा कर्माभाव, कर्म का अभाव। परंतु ज्ञान को दोनों ओर से घटा दीजिए तो फिर कर्म के अभाव की अपेक्षा कर्म ही साधक की दृष्टि से श्रेष्ठ ठहरेगा। न करके करना साधक की समझ में ही नहीं आ सकता। करके न करना वो समझ सकता है। कर्मयोग मार्ग में भी है और मुकाम पर भी है, परंतु संन्यास सिर्फ मुकाम पर ही है, मार्ग में नहीं। यदि यही बात शास्त्र की भाषा में कहनी हो तो कर्मयोग साधन भी है और निष्ठा भी, परंतु संन्यास सिर्फ निष्ठा है। निष्ठा का अर्थ है अंतिम अवस्था।